ये हमें ऐरा समझ रहे? का देश नहीं, देश हमारा है, हमारे भाई है। और जो नूहवाड़ा दंगा हुआ, खून का जोश खून को आता है, वो समझ गए। जाट भी गुजर भी वो कंधा से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े हो गए। उन्हें पता है कि ये हमारे भाई हैं, बेशक ये मुसलमान हैं। अपने इलाके के लिए कुछ कर भी रहा है तो भाई हमें तो मम्मन ही दिखता है। मम्मन में कुछ झलक है कि जो मेवात के लिए कुछ कर गुजरेगा। चलो के खा रहे हैं, अब के 13 नंबर है, हाँ। अब के उसका नंबर है। अब इन्होंने कुछ कह दिया अपने हलके के खातिर और कुछ मांग लिया, और ये जो हसन खान ने कहा सर कटा दूंगा। हाँ। तू मेरा वतन का है, ये बाहर के हैं, इनका संग नहीं दूंगा। और आखिर हल्द्वानी घाटी में जाके ही नहीं मारा गया, लेकिन बाबर का साथ नहीं दिया। मोहम्मद खान में इतनी क्षमता है और इस बार उसको इतनी वोटों से जिताकर भेजेंगे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ पकड़कर कलम से यहाँ सबसे पहले आज जैसा उन्होंने धोखा किया, हाँ। अब वो आराम से पछड़ के और वोटर बन के रह गए, वो कभी आएंगे नहीं। ये जो तो इसके लिए तो सब जिम्मेदार है ना। किसको आप सही बात बता सकते हो? मेवात नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में सबसे पिछड़ा है और इन्होंने ही राजनीति करी 2-3 घरानों ने। तो फिर कैसे आप ये कह सकते हैं कि जिन्होंने 50-50 साल 40-40 साल राजनीति करी है, आप उसको कैसे कह सकते हो वो जिम्मेदार नहीं है? उन्हीं को तो जिम्मेवार ठहरा रहा हूँ। आप तो एक घराने को ठहरा रहे हो। नहीं, एक नहीं, वो पिछले वाले तो सभी। सिर्फ एक सरदार खां ऐसा लीडर था, अजमत नीम खेड़िया ऐसे लीडर था जिन्होंने मेवात के बच्चे लगाए, और उन्होंने मतलब ये अपनी सी कोशिश भी करी, लेकिन वो भी इंतकाल कर गया। उसके बाद में जब ये आया चौधरी, मतलब ये अजमत नीम खेड़िया, तो वो भी थोड़ा ही दिन तवारीख के एतबार से मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आप ये बताइए ना, विधायकी से लेकर के गृह मंत्री से लेकर के मंत्री से लेकर के कैबिनेट मंत्री से लेकर के बड़ी जो पंचायत देश की सांसद से लेकर के बड़े बड़े ओहदे मिले हैं, लेकिन आप कैसे बोल सकते हो कि फिर भी मेवात का विकास तो होना चाहिए था ना? भाई नहीं किया। और कुछ तो ऐसे आए लीडर के यहाँ से एमएलए बने, यहाँ के बच्चे लगाए नहीं, और पीछे से बच्चे आए 10 दिया, किसी ने 8 लाख दिया और उनके बच्चे लगा दिए। ये मेवात के साथ कतई इन्होंने धोखा किया है। आज जैसा उन्होंने धोखा किया, हाँ। अब वो आराम से पछड़ के और वोटर बन के रह गए, वो कभी आएंगे नहीं। ये जो लोग दुहाई दे रहे हैं कि हमको सत्ता नहीं मिली, हम पावर में नहीं आए, इनकी दुहाई किस काम की है? जनता को फिर सवाल करना चाहिए ना। वो झूठे, बिल्कुल पेवर झूठे हैं। पटाखे खा रहे हैं, अब के 13 नंबर है, हाँ। अब के उसका नंबर है। अब इन्होंने कुछ कह दिया अपने हलके के खातिर और कुछ मांग लिया, और ये चौधरी मम्मन ने तो लगभग मेरे हिसाब से 14-15 लड़के लगाए हैं, और बगैर खर्ची के लगाए, बगैर खर्ची के। और भी ज़्यादा लगे, लेकिन मैं थोड़ा बता रहा हूँ, इसने लगाए हैं बगैर खर्चा के। लेकिन ऐसा पहले लीडर कोई सा नहीं हुआ जिसमें पैसे नहीं लिए यहाँ से। मेवात ये हसन खां मेवाती, ये बड़ी कारोली में ये 1535 में पैदा हुआ था, जो हिस्ट्री बताती है। हाँ। और उन्होंने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, और बाबर खानदान ने उन्होंने कहा कि तुम मुसलमान हो, हमारे साथ आ जाओ। उन्होंने कहा तुम बाहर के हो। हाँ। और राणा सांगा से बाबर खानदान की दुश्मनी चल रही थी कि वो रजवाड़ों के ऊपर लड़ाई थी, कर नहीं देता था वो, मतलब राणा सांगा। तो उसने कहा, राणा सांगा ने आके, कि भाई हसन खां बताओ क्या करना है? तो हसन खान ने कहा सर कटा दूंगा। हाँ। तू मेरा वतन का है, ये बाहर के हैं, इनका संग नहीं दूंगा। और आखिर हल्द्वानी घाटी में जाके ही नहीं मारा गया, लेकिन बाबर का साथ नहीं दिया। हमें ये बाहर के हेरेगेर समझते हैं, ये झूठ बोलते हैं। ये कोई सरकार ही नहीं है, ये उनके लिए एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो लोग दोयम दर्जे का समझते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमें बाहर का समझते हैं। अरे हम बाहर के नहीं, हमारी मातृभूमि ये है, हम इसी मातृभूमि के, हमारे बुजुर्ग इसी में हुए, हम वो खानदान है हमारा, कृष्ण जी से लेके राम जी से लेके, कि राम जी की 2 औलाद अब हैं, जिनसे जो बडगुजर कहला रहे हैं, सिंगल कहला रहे हैं, वो आज वो राम जी की औलाद है। और ये जो बाघोड़िया कहला रहे हैं, वो तूमर की औलाद है, असल पांडुओं की औलाद है वो। और हम कृष्ण जी की 5 पाल है हमारी, हम में रावत हैं, सहरावत हैं, और हम में मीणा हैं, और ये गुजर हमारे नज़दीक के रिश्तेदार हैं, कि राधा हमारी दादी थी। ये हमें ऐरा समझ रहे? इनका हमारा है, हमारे भाई हैं। और जो नूहवाड़ा दंगा हुआ,
खून का जोश खून को आता है, वो समझ गए। जाट भी गुजर भी वो कंधा से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े हो गए। उन्हें पता है कि ये हमारे भाई हैं, बेशक ये मुसलमान हैं, कि वो हमारे भाई हैं। वो समझते हैं कि ये हमारा खून है, बेशक ये मुसलमान हो गए। और मेवात वाले कभी भी दगा नहीं देते। और हमारे कारगिल में भी मैं नाम ले लेके बता दूं कौन सी जगह का लड़का शहीद हुआ, कौन सी जगह का लड़का शहीद हुआ, कितने मरे। ऐसा नहीं है किसी लड़ाई में। और जो लड़ाई पहले हुई थी पाकिस्तान भारत की, अब्दुल हमीद जिन्होंने अपनी जान गंवा दी और पाकिस्तान के टैंक वो वहाँ फबा के मार दिए, अंदर जाके फबा के मार दिए। हमारी वो कौम है, हम बहादुर लोग हैं। हमारे लीडर के इन्होंने आवाज ना उठाई कि हमें ये चाहिए, हमें दे दो। क्यों नहीं? हाँ, हमारे कारनामों के हिसाब मांगे कि हमसे सवाल जवाब करने लगे। ये सवाल चल रहा है, भाई ने जो पूछा कि अगर ये पढ़ गए लिख गए तो ये सवाल करना शुरू कर देंगे। वो तो पछाड़ के ही रखे हैं हम, वो तो पछाड़ दिए। ये वोट बैंक की राजनीति हुई। और अगर कोई स्कूल बन भी रहा है तो टीचर नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हमें कोई हमारा रोजगार नहीं। और जो भी आता है झूठ बोल के ये सीटी बजा देंगे रेल की। हमने तो रेल देखी नहीं भैया, हम 60 साल से ऊपर। तो ऐसे तो सपने कांग्रेस दिखा रही है ना, ये दिखाती आई है। आप क्या बात करेगी तरफ बोल रहे हैं, आप दोनों तरफ की होनी चाहिए ना बात। नहीं भैया सुनो, इसलिए कि इन्होंने तो पेवर ही झूठ और लूट की राजनीति करी है। 15 लाख देंगे, खाता में आ जाएंगे। और मेवाती होने के नाते आप क्या कहना चाहोगे? मैं पूरा मेवातियों से अपील करना चाहता हूँ कि भाई लीडर ऐसा चुनो, नया चुनो, ऐसा चुनो जो मतलब मेवात के लिए कुछ कहीं लड़ सकें, कुछ काम करवा सकें। लड़ाई का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री से यूँ कहें कि जी मुझे चाहे पार्टी से निकाल दे, लेकिन हमारा ये काम होना चाहिए। हमारे बच्चे आवारा डोल रहे हैं, हमारा बच्चा मतलब ये परेशान डोल रहे हैं, पढ़े लिखे, इनको नौकरी मिलनी चाहिए, इनको कोई रोज़गार मिलना चाहिए। और जब रोज़गार नहीं रहेगा तो हमारा बच्चा भैया चोर डकैत बनेंगे, हमारा बच्चा चोर डकैत बनेंगे। इसलिए जो भी हमारे, अब हमें इसमें झलक दिख रही है साफ सीधी कि जो अड़ रहा है, जिद रहा है, बच्चे भी लगवा रहा है, अपने इलाके के लिए कुछ कर भी रहा है, तो भाई हमें तो मम्मन ही दिखता है कि मम्मन में कुछ झलक है कि जो मेवात के लिए कुछ कर गुजरेगा। चलो ये झलक है, और ये झलक 8 तारीख के बाद पता चलेगी कि मेवात के बारे में कौन सोचेगा, मेवात के मुद्दे, मेवात की समस्याएं, इनके बारे में कौन बात करेगा। मेवात के अतीत के पन्नों को जब पलट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि मेवात के इतिहास बहुत हैं, मेवात की भागीदारी बहुत है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे और वर्तमान राजनीति पर भी हम बातचीत कर रहे थे मकसूद जी से। आप अभी कह रहे थे ना पहले कांग्रेस की सरकार रही थी। सही बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहले का जो राज था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे प्रकाश चौटाला रहा हो, भजन लाल कोई भी रहा हो, तो उन्होंने सब ने मेवात को तो एक उसमें भरते। फिर भी जो मेवात में विकास हुआ, चाहे शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज था नल्लड़ में, चाहे सालेहड़ी में गर्ल्स कॉलेज था, कई पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ जो भी विकास हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कराए थे। अब उसके बाद में 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, जो यहाँ विकास का पहिया था सब कुछ वहीं रुक गया। उसके बाद में कुछ 10 साल में एक 4 लाइन सड़क है जो हमारे नूह से नौगांव बॉर्डर तक, इसको 4 लाइन नहीं किया बीजेपी सरकार ने, जहाँ पे हर 2-3 दिन में 2-4 मौतें होती हैं। ये सिंगल रोड है, इसकी बार बार आवाज़ उठाते रहे, बार बार आवाज़ उठाते रहे। फिर हमें जो हमारे विधायक था मौजूदा ममन खान, उसने कई बार यूनिवर्सिटी के लिए मांग की, विधानसभा के बाहर तख्ती लेके भी बैठे, फिर स्कूलों के बारे में बैठे, पानी के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, सब चीज़ मांग। अब तो हमें एक उम्मीद ऐसी जग रही है, सही बात है कि अब जो इलेक्शन हो रहा है 8 तारीख के बाद में, हमें तो एक ही चीज़ लग रही है कि 8 तारीख को रिजल्ट आए, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बने। ममन खान से हमें ये उम्मीद है कि वो अगर कांग्रेस सरकार, कई पहले ऐसे भी रहा, मान लो चौधरी आज़ाद मोहम्मद रहते, डिप्टी स्पीकर रहा, वो जाके अपनी सरकार से नहीं मांग की उन्होंने। हमें ये लग रहा है कि चाहे अब तो विपक्ष से मांग कर रहे थे ममन खान, अगर सरकार कांग्रेस की आती, उम्मीद है हमें आ रही है कांग्रेस सरकार, तो ममन खान में इतनी क्षमता है और इस बार उसको इतनी वोटों से जिताकर भेजेंगे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ पकड़कर कलम से, यहाँ सबसे पहले यूनिवर्सिटी, हम उनसे यही बात करें, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें यहाँ एक नहर चाहिए और स्कूलों में अच्छी शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य की जो कंडीशन है, मांडी खेड़ा में आप जाके देख लो, वहाँ सिर्फ झगड़े की MLR करती है, दूसरा कहीं वहाँ कोई वही नहीं है। तो हमें तो ममन खान में ये झलक दिखाई दे रही है। इंशाल्लाह 8 तारीख के बाद में हमें तो ये लग रहा है कब 8 तारीख हो और कब हमारी यूनिवर्सिटी की नींव रखी जाए, कब ये रोड 4 लाइन। चलो नींव रखी जाएगी कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अब से पहले भी कांग्रेस सरकार रही, उन्होंने भी इसी तरीके से वादे किए हैं, लेकिन फिर भी एक विकास की बाट जो रहा मेवात, क्या इसके विकास हो पाएगा?
इसी को लेकर के लगातार लोगों में बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं। चल रहा है पूरा चल